नौजवान थे, तो वो यहाँ वैसे आते रहते हैं हमारे पास। इधर जब खान साहब की फैमिली आती है या वकुला आते हैं तो हमारे साथ यहाँ आते रहते हैं। तो वो कल अभी यहाँ आए थे, तो यहाँ से जो पुलिस ने यहाँ जेल के गेट से उनको उठा लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 10 सितंबर बरोज बुध। इस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, गेट नंबर 5 के बाहर। और यहाँ पे आज सूरत हाल गैर मामूली है। यानी सूरत हाल तो तकरीबन हर रोज ही गैर मामूली होती है। अब हर रोज कोई ना कोई वाकया हो जाता है, लेकिन आज जैसे ही हम अडियाला पहुंचे, आगे चल के आप फुटेज भी देखेंगे कि किस अडियाला की सूरत हाल क्या है और कहां कहां पे पुलिस और किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन आज गैर मामूली सूरत हाल इसलिए आप कह सकते हैं कि आज पीटीआई के रहनुमा या पीटीआई के वर्कर्स ज्यादा तादाद में, या आप कह सकते हैं मौजूद ही नहीं है। और अभी तक जब हम यहाँ पे मौजूद हैं तो अंदर तोशाखाना 2 की समाअत जारी है, लेकिन अलीमा खानम के हवाले से इतलात हैं कि उनको अभी तक कमरा अदालत में जाने की इजाजत नहीं मिली। वकील सलमान सफदर साहब अंदर जा चुके हैं, लेकिन उनके जो एसोसिएट्स हैं, जो साथ मावन वकला होते हैं, उनको भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। आज यहाँ पे एक वर्कर पहुंचा और उसको लाते मुक्के ठुड्डे, जो एक रवायती पुलिस का तरीका होता है, उसके तहत गिरफ्तार भी किया गया है। तो लिहाजा आज सोशल मीडिया, क्योंकि रात को मोबाइल छीने गए और कल गिरफ्तारियां भी हुई, तो उस वजह से डिजिटल मीडिया की भी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद नहीं है। शायद अब अडियाला के बाहर भी एक खौफ जैसी सूरत हाल है। और मैं आपको यहां बताता चलूं, देखें, इस चैनल के जरिए हमारा हरगिज मकसद नहीं है कि सनसनी फैला दी जाए, झूठ बोला जाए, जाली रिपोर्टिंग की जाए, लोगों को इश्तियार दिलाया जाए। हमारा मकसद इतना दूर से ट्रैवल करके और इस शदीद गर्मी के अंदर यही होता है कि आपके सामने फैक्ट्स पहुंच सके। ये मेरे सामने आमिर नवाज तग्गा साहब मौजूद हैं। ये पिछले 25 महीनों से यहाँ अडियाला आ रहे हैं। आमिर साहब, आपकी आज क्या गिरफ्तारी हुई है, क्या सूरत, आज मुख्तलिफ सूरत हाल कैसे है? अच्छा, मुख्तलिफ सूरत हाल यही है कि एक जो सहाफ़ी पे तशद्दुद किया गया है, जी जी उसको लेकर, और उसके बाद अब दूसरे दिन, उससे पहले अंडे का जो वाक़या पेश आया है, जी जी तो यहाँ पे मुख्तलिफ सूरत हाल यही है कि उनके नाम सबके अंदर हैं। 40 नामालूम लोगों को डाला हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे लोग नामजद हैं, तो वो लोग नहीं आए। ये एक पीटीआई का वर्कर है, ज़ियाउद्दीन, और ये एक बिल्कुल नौजवान लड़का है और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। गिलगित बल्दिस्तान से इसका ताल्लुक है और बिल्कुल मासूम सा लड़का है। अगर उसकी आपकी फुटेज आप लगाएं तो स्क्रीन पर वो बिल्कुल एक छोटा सा, उसको अभी इतने सियासी समझ बूझ भी नहीं है और बाकी मामलात का भी नहीं पता, लेकिन वो इमरान खान की मोहब्बत में और अलीमा खान की जो साथ चल रहा होता है। इससे पहले भी उसकी 2-4 दफ़ा गिरफ्तारी हुई है अलीमा खान के साथ। उस वक्त भी अलीमा खान ने उसको बड़ा शाबाश दी और पुशअप किया। हालांकि अलीमा खान के ऊपर भी एफआईआर है, बहुत सारे वकीलों के ऊपर भी एफआईआर है, बहुत सारे रहनुमाओं पे भी एफआईआर है। उनको नहीं गिरफ्तार किया गया गेट पे, लेकिन वो जैसे ही वो लड़का आया, क्योंकि नौजवान है, और नौजवान, आपको पता है कि नेपाल के अंदर जो सूरत हाल हुई है, बांग्लादेश के अंदर जो सूरत हाल हुई है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अच्छा, मुझे ये लगता है कि अब नौजवान को इसी वजह से गिरफ्तार किया अच्छा आमिर, आगे चल के ना नाजरीन हमारे देखेंगे भी, हमने वकील जो है इमरान खान के खालिद यूसुफ चौधरी, उनका भी एक क्लिप रिकॉर्ड किया। उनसे भी हमने यही सवाल किया, ये जो गिरफ्तारी हुई है, तो उन्होंने बताया जी वो लड़का, आप मासूम सा लड़का है, उसका किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। उस मौके पर ना ये साथ ही खड़े हमारे जो दीगर सहाफी दोस्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया के आए हुए हैं, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा भाई हमारे पास वीडियोस मौजूद है, फुटेज मौजूद है कि तैयब बलोच, जी जी, खैर तैयब बलोच आज भी यहाँ पे मौजूद है, मौजूद है। तो उन पर वो जो तशद्दुद वाला सो कॉल जो भी वाकया हुआ, उसके अंदर तशद्दुद करने में ये जो लड़का आज ज़ियाउद्दीन आप कह रहे हैं गेट नंबर 5 से गिरफ्तार हुआ है, ये भी मौजूद था, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल मौजूद था, फुटेज के अंदर नजर आ रहा है। उसके अंदर बरकी जो ये वकील है, वो भी मौजूद था। नहीं, मैदर पंजोता भी मौजूद था। बरकी कल यहाँ पे आया, वो पुलिस के पास खड़ा रहा, और आज का मुझे पता नहीं है कि वो यहाँ पे आया या नहीं आया, लेकिन उस लड़के को ही गिरफ्तार कर लिया है। और मुझे तो यही लगता है कि एक दफ़ा जब बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आया था, तो उस वक्त भी नौजवान कहीं पे इकट्ठे होते, मैं एक दफ़ा F7 के अंदर बैठा हुआ था, वहाँ पे नौजवान इकट्ठे हो गए हैं पार्क के अंदर, तो फौरी तौर पे पुलिस आ गई है उनको गिरफ्तार करने के लिए, मुंतशिर करने के लिए। तो इस तरह के जो वाकयात हैं नौजवानों से, इसीलिए शायद खौफ खा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये भी जो अलीमा खान ने उनको पुशअप किया हुआ है, सिचुएशन का जरा बताइए। बेसिकली यहाँ अडियाला में आज सिचुएशन डिफरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है सिचुएशन, और बिल्कुल यहाँ पे मुख्तलिफ है। अलीमा खान यहाँ पे मौजूद है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर हैं, चंद नामी ग्रामी, वो यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी डिजिटल के लोग हैं, पीटीआई का वर्कर हैं, पीटीआई के जो पार्टी के ओहदेदार हैं, रहनुमा, मिशाल यूसुफजई, ये XYZ जो कहते हैं जानशीन, अभी इमरान खान जिंदा है, जी जी, अभी से वो जानशीन के चक्कर में पड़ गए हैं। कोई एमएनए, कोई सेनेटर, कोई एमपीए, कोई मिशाल यूसुफजई XYZ आपको अभी तक यहाँ पे नजर आया है? यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आया। सिर्फ चंद वकला हैं,
एक दो लेडीज़ हैं, इसके अलावा दो चार और वकला हैं। वही लोग यहाँ पे हमेशा मौजूद होते हैं, चाहे मुलाकात का दिन हो, चाहे केस का दिन हो, कोई भी दिन हो। इसके अलावा बाकी लोग आते हैं, अलीमा खान के साथ फुटेज बना ली, टिकटॉक बना ली, सेल्फियां ले ली। इसके अलावा दो चार आते जाते की वीडियो बना ली, दो चार किसी डिजिटल वालों को इंटरव्यू दे दिया, उन्हीं को फिर वो लेके यूज़ करते हैं, उन्हीं को फिर वो लेके चलाते हैं। बाकी प्रॉपर तरीके से जैसे इमरान खान के नज़रिए के साथ या इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि कोई एक शख्स भी हक अदा नहीं कर रहा, कोई एक शख्स भी हक अदा नहीं कर रहा। लेकिन अलीमा खान ये कहती है कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अपने भाई के लिए खड़ी होती हूँ। लेकिन पूरी सियासी जमात, पूरी सियासी पार्टी उनके पीछे हाथ बांध के खड़ी होती है और अलीमा खान से वो मशवरा भी लेते हैं, अलीमा खान को वो मशवरे भी देते हैं। वो ऐसे लगता है कि अलीमा खान को मुकम्मल तौर पर सियासत में इन्वॉल्व करते हैं और फिर उसी के पीछे रह के वो सारा कुछ खेलते हैं, चाहे उनमें सलमान अकरम राजा हो, दीगर लोग हों। लेकिन जो एक मुखलिस होना चाहिए, जिस तरह इमरान खान का एक विजन है, नजरिया है, और जिस तरह मुराद सईद किरदार अदा करते थे, या इसके अलावा मैं किसका और मजीद नाम लूं, जो लोग बल्कि आम वर्कर, आम जो गरीब लोग हैं, जो इमरान खान के नजरिए के साथ आपने 26 नवंबर को लोगों को देखा है कि लोग कहते थे कि खान नहीं देंगे, हम जान दे देंगे। लेकिन उस वक्त भी लोगों ने मार खाई है, गिरफ्तारी की है, उनके घर बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए। आज फिर यही सूरत हाल है कि 26 नवंबर को लोगों ने यह साबित किया कि इमरान खान के कहने पर, इमरान खान की कॉल पर अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। तो आज भी जो वर्कर है आम, वो यहाँ के मकामी लोग आते हैं इलाके से, या इसके अलावा दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, क्योंकि हर बंदे का एक दिन का सर्वाइव मुश्किल है। अगर एक दिन दिहाड़ी ना करे, जो इमरान खान का नजरियाती वर्कर है, एक दिन अगर दिहाड़ी ना करे तो वो दूसरे दिन बहुत शुक्रिया आमिर। आमिर नवाज मौजूद थे, उनको इंटरप्ट करने का मकसद ये था कि क्योंकि हम यहाँ पे अडियाला के हवाले से सूरत हाल आपको बता रहे हैं, और मैंने पहले भी आपको डिस्क्लेमर दिया। देखिए, हमारा यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे मौजूद लोग कुछ बड़ी सनसनी और इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं जैसे कोई बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई है, तो ताकि आप तक फैक्ट्स पहुंचाए जा सकें। फैक्ट्स ये हैं कि अडियाला के गेट नंबर 5 से गिरफ्तारी हुई है। फैक्ट्स ये हैं कि पीटीआई के रहनुमा वर्कर्स बड़ी तादाद में, या खासतौर पर सेनेटर सो कॉल्ड, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। फैक्ट्स ये है कि पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पे है और सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बाकी आगे आप वकील खालिद यूसुफ चौधरी का जो शॉर्ट गिरफ्तारी के मनाजर और जो अडियाला की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वो आप आगे आप देखिए। जी, इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी हमारे साथ हैं। अभी अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तारी हुई है। खालिद साहब, कौन गिरफ्तार हुआ है? ये हमारे एक इधर ही वर्कर थे, ज़िया नाम के नौजवान थे। तो वो यहाँ वैसे आते रहते हैं हमारे पास, इधर जब खान साहब की फैमिली आती है या वकला आते हैं तो हमारे साथ यहाँ आते रहते हैं। तो वो कल अभी यहाँ आए थे, तो यहाँ से जो पुलिस ने यहाँ जेल के गेट से उनको उठा लिया है। नहीं, ये जो उसने तैयब बलोच वाला वाकया हुआ था उसमें थे? जी जी नहीं, ये बेसिकली उनको उस FIR के अंदर उठाया गया, लेकिन वो एक आम से शरीफ सा शहरी है, उसको तो इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। यंग सा लड़का है अच्छा, उसकी आड़ में देखिए अब एक FIR दर्ज कर लिया आपने, मौजूद है, वो कर रहा है, वीडियो में मौजूद है। ये कह रहे हैं कि वीडियो मौजूद है, वो बंदा तशद्दुद के अंदर था। वो बड़ा शरीफ नफ्स सा लड़का है, मैं क्योंकि आता रहता हमारे साथ, तो मेरा तो उसके मेरे पहले भी है ज़ाहिर, मैंने देखते हैं हाँ, लेकिन उस दिन वो उनमें शामिल था और बल्कि वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश। देखिए जी, बात ये है, देखें अब जो वाकया हुआ, जिस तरह अलीमा खान साहिबा के ऊपर नहीं, खालिद भाई ये कह रहे हैं वीडियो में वो लड़का मौजूद है, फिर तो ठीक गिरफ्तारी अगर वीडियो में आया मैंने तो खैर ऐसी कोई मैंने नहीं देखी वीडियो। नहीं, मैंने नहीं देखी वीडियो। तो देखे ना पहले, जब आप उसको शरीफ ये यंग सा लड़का वो मतलब देखिए जी, तैयब बलोच साहब हमारे यहाँ तो इधर बहुत सारे कारकुन आते रहते हैं जी जी, आमतौर पे आते हैं, वह कभी कहाँ किसी को कहाँ से उठा लेते हैं, कभी किसी को कहाँ से उठा लेते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ। चलें, शुक्रिया जी। अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और आज यहाँ पे थोड़ी सी सूरत हाल में तब्दीली है। ये वो जगह है जो आप देख रहे हैं, ये वाला एक आप कह लें कंस्ट्रक्शन जिस बिल्डिंग की हो रही है, और ये वो जगह है, ये जो आपको पीछे विंडो और पुलिस नज़र आ रही है, इस विंडो के पास उस दिन अलीमा खानम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जहाँ पे उनको अंडा लगा था। और ये वो नाका है जहाँ पे आमतौर पे पुलिस होती है, इसको दागल नाका भी कहते हैं। तो यहाँ पे पुलिस तो खड़ी हुई है और आपको मीडिया की भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। लेकिन आज हैरानकुन चीज़ ये है कि मीडिया के जो कैमरे हैं, ये जो ट्राला आपको नज़र आ रहा है, इस ट्राले के बाहर लगे हैं। आमतौर पर यहाँ अंदर जिधर वो पुलिस वाले सेल्फीज ले रहे हैं, इधर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन अंडे वाले वाक़े के बाद जिस दिन गुज़श्ता दिन जो वाक़या पेश आया था
जिसमें वो तैयब बलोच वाला मामला हुआ था, तो उसमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी और कैमरे जो लगे हुए थे इसी रोड पे आगे करके थे, काफ़ी आगे, यानी अडियाला का जो गेट नंबर 1 है ना, वहाँ पे, यहाँ से आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर आगे इसी रोड पे। तो आज एक बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। एक तो मीडिया जो है वो दूर है, दागल नाके के करीब है जहाँ पे अंडों वाला हमला हुआ था, और मीडिया के कैमरे भी, और ये रास्ता अभी से जो एक साइड का है वो ट्राला खड़ा करके बंद कर दिया गया। तो हम अडियाला पहुँच चुके हैं। अडियाला की अपडेट्स, अडियाला के हवाले से जो मालूमात होगी, जो यहाँ पे वाक़यात रिपोर्ट होंगे, वो हम आपके सामने एक्यूरेट तरीके से बगैर किसी सनसनी के वो आपके सामने रखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आगे आप वीलॉग देखें और मज़ीद आपको मालूमात मिलेंगे। और नाज़रीन, ये वो जगह है, ये जो अभी गाड़ी वाइट रंग की आपको नज़र आ रही है, गुजर रही है, और ये इसी तरह से ये एरिया आप देख रहे हैं, सामने वो गेट नज़र आ रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे सहाफ़ी तैयब बलोच का जो चीज़ें थी ना उस दिन, यानी मैंने आपको बताया ना कि आज कैमरे दूर लगे हुए हैं, उस दिन ये वाली जगह थी, इस गेट के सामने कैमरे लगे हुए थे, और ये वो रोड जिधर से ये मोटरसाइकिल आपको गुजरती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर सहाफ़ी तैयब बलोच के साथ वो जो तशद्दुद वाला वाक़या हुआ था या लड़ाई हुई थी, वो इस जगह पर। अच्छा, इसी तरह आप सामने आपको ट्रक नज़र आ रहा है, तो रोड जो है वह पीछे से भी बंद है। अडियाला यानी जो गेट नंबर 5 है वहाँ पे भी रोड बंद किया गया है, 2 ट्रक खड़े किए गए हैं पिछली दफ़ा की तरह, और अब की बार भी यहाँ पे ये ट्रक खड़ा करके एक साइड का जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। आज अभी तक कोई पुलिस की, हाँ आगे पुलिस नज़र आ रही है। अभी मैं यही कहने लगा था कि पुलिस की कोई भारी नफरी नज़र नहीं आ रही, लेकिन पुलिस के इंतजामात मुकम्मल है। पुलिस वो दीवार के साथ आपको बैठी हुई नज़र आ रही होगी, और इसी तरह सामने भी जो ये जो पंप है, आमतौर पे यहाँ पे वर्कर मौजूद होते हैं यहाँ पे कैफ़े पे, तो आज यहाँ पे भी बड़ी तादाद में जो है अभी तक पुलिस वाले ही नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे आपको पुलिस की बड़ी नफरी आपको बैठी हुई नज़र आ रही होगी, और इसी तरह आपको तो पुलिस की भारी नफरी देखी जा सकती है, लेकिन पहले की तरह कारकुनान या रहनुमा आज यहाँ पे अभी तक की ये जो सूरत हाल है 12 बजे की, तो अडियाला के बाहर ये नज़र नहीं आ रही। शायद जो कल क्रैकडाउन हुआ है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों से मोबाइल छीने गए हैं, गिरफ्तारियाँ, और वो तशद्दुद वाला सहाफ़ी वाला वाक़या, उसके बाद ये एक बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। आज यहाँ पे बड़ी तादाद में कारकुन या रहनुमा नज़र नहीं आ रहे, बल्कि पुलिस की ज़्यादा तादाद जो है वो नज़र आ रही है।